हेलो दोस्तों, क्या आप सेल्स पर्सन है या आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे आप कस्टमर से डायरेक्ट डील करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विथ कस्टमर इन सेल्स। ये टॉपिक यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, इसलिए इस टॉपिक पे मैंने आज वीडियो बनाने की कोशिश की। देखिए, आज हम बात करेंगे कि कस्टमर के साथ डील कैसे करें सेल्स में। तो उसके लिए आज हम कुछ पॉइंट बताएंगे, 3-4 पॉइंट। उस पर आप नोट डाउन करके उसको लिख सकते हैं और उस पर आपको फॉलो कर सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है सेल्फ नॉलेज। आप क्या काम करते हैं उसके बारे में आपकी पूरी नॉलेज आपको होना चाहिए। सेल्फ नॉलेज का मतलब ये होता है लोग अपने आप क्या हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपको अब जिस कंपनी या जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस चीज को सॉल्व करता है। ये आपको जो है पूरा पॉइंट ए टू जेड एंड तक पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग में ये होता है कि कस्टमर से आपको रिलेशन बिल्ड करना है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करने की जरूरत कोशिश करेंगे तो कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। आपको जरूरी जो है मेन पॉइंट, वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करिए, या ऐसा हम कह सकते हैं कस्टमर की जो पेन है उसको समझने की कोशिश करिए। कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करने का मेन पर्सन में कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कस्टमर का आप ये याद रखिए कि बर्थडे कब आता है, उसका डेट ऑफ बर्थ कब है, बच्चे अगर उसके घर में तो उसका डेट ऑफ बर्थ कब है, उसके लिए आप उनको टाइम टाइम से विश करिए। आप उनकी एनिवर्सरी कब है उस पर आप उनको विश करिए। कोई त्योहार आता है तो उस पर आप उनको विश कर सकते हैं। या आप उनसे जब मिलने जाते हैं उनके घर पे, तो उनके बच्चे अगर घर में कुछ है तो बच्चों से रिलेटेड कुछ गिफ्ट लेके जाइए। हम ये नहीं कह रहे कि महंगा, मगर एक छोटा सा गिफ्ट अगर आप 25-50 का भी ले जाते हैं तो भी उसकी वैल्यू होती है। कस्टमर, अगर बच्चा खुश हो गया तो कस्टमर आपसे रिलेशनशिप बिल्ड करेगा और आपसे हमेशा डील करने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है कस्टमर पेन। कस्टमर पेन का मतलब हो गया, या कस्टमर पेन प्रोडक्ट, कस्टमर की पेन क्या है आपको। दूसरा तीसरा पॉइंट है कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों ले, ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आप कितना भी अच्छा रिलेशन बिल्ड हो, अगर आप कस्टमर का प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कस्टमर की पेन को या कस्टमर की लग्जरी को बढ़ाता नहीं है, दोनों चीजों को अगर सॉल्व नहीं करता, तो आपका प्रोडक्ट वो कस्टमर का किसी काम का नहीं है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कस्टमर को हमारे, अगर पेन है हमारे प्रोडक्ट से ठीक हो सकती है तो उसकी पेन को समझिए और उसके बाद अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करिए। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट कोई लग्जरी प्रोडक्ट है जिससे कस्टमर की लाइफ मतलब चेंजेस आएगी, तो आप अपने उसकी बात को समझिए और अपने फिर प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन उसके सामने रखिए। बताइए कि ये आपको आपकी लग्जरी में चेंज का, आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा, ऐसा है, ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा है। उसके बारे में, उसकी फीचर के बारे में बताइए। कभी भी मत बताइए कि मैं प्रोडक्ट इतने में बेच दूंगा। उसके बाद फिर जब ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो आपका चांसेस है कि कस्टमर आपसे डील भी हो जाएगी और आपका क्लोज भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है मार्केट रेट। मार्केट रेट का मतलब ये होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है और दूसरे कंपनी का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हर कंपनी आपके कंपटीटर में जरूर होती है। एक कंपनी, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आप लोग मान लीजिए नया प्रोडक्ट स्टार्ट करें, मगर 1 साल 2 साल 6 महीने के बाद दूसरी कंपनी वो प्रोडक्ट लेके मार्केट में जरूर आ जाती है आपके कंपटीटर के तौर पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कंपटीटर है वो प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस नहीं है, सेम है, तो रेट में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट रेट से अगर आप अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं होगा और आपके साथ का जो डील है कस्टमर के साथ वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कस्टमर के साथ अगर आपको डील करनी है तो आपको इन चारों पॉइंटों की पता होना चाहिए। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, सेल्फ नॉलेज, आपको अपने बारे में और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग, कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर पेन या कस्टमर प्रोडक्ट, या आप बोल सकते हो, जो भी बोल लो इसको आप अपने भाषा में समझ सकते हो। प्रोडक्ट जो आपको कस्टमर को किस चीज पे बेनिफिट करता है वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट। उसके बाद चौथा फिर आ जाता है, जब ये 3 सॉल्व होते हैं तो रेट आता है। रेट आपको कभी भी मार्केट से महंगा नहीं बेचना है। अगर आप महंगा बेचने की कोशिश करोगे तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।